हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का सेकेंड फेज़ का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो यहाँ पर आपका शुरू हुआ है आज से, यानी कि 13 जून से। और 13 जून का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो गया। तो थर्ड शिफ्ट जैसे भी मैंने ही देखा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आए, क्योंकि ना तो स्टूडेंट सही तरीके से उसको बता पा रहे हैं और कहीं कहीं हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पेपर जो थर्ड शिफ्ट का रहा हुआ है आपका ठीक ठाक लेवल का रहा हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो शायद पहले नहीं आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको 200 जो लाइक का यहाँ पर टारगेट हमने रखा हुआ है, 200 लाइक पूरे करवा देना है। शेयर वीडियो को जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यानी वी शैल डाई टू अवोकन आवर नेशन का नारा किसने दिया हुआ था? तो यहाँ पर अगर बात करें वी शैल डाई टू अवेकन आपका नेशन, तो ये आपका जो नारा था इस तरह से दिया गया था, अमा मोरबे जग जगे का अर्थ क्या है? तो इसकी अगर बात करें आपका, तो इसका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा ये दिया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ये नारा दिया हुआ था कि देश को जगाने के लिए मरेंगे। इनकी बात करें तो इनके द्वारा 1906 में रॉयल बैंक टाइगर के साथ में 3 घंटे तक अकेले युद्ध किया था और उसे खंजर का इस्तेमाल करके मार दिया था। तो जतीन्द्र नाथ वो व्यक्ति थे जिन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर के साथ में 1906 में 3 घंटे तक अकेले युद्ध किया हुआ था और अंत में उसे मार भी दिया था। तो समझ सकते हैं कितने बहादुर रहे हुए हैं हमारे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी। तो यहाँ पर अमा मोरबे जग जगे, यहाँ पर इनके द्वारा नारा दिया गया था कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी हुई? तो गुलामगिरी उन्होंने ही लिखी हुई है, तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा गया ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। और इसी के साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो सत्यशोधक समाज है, कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इन्हीं के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपका वर्ल्ड गेम से पूछ लिया गया था, शायद आपका 2022 का पूछा गया था कि कहाँ पर आपका हुआ था, ये इससे रिलेटेड आपका पूछा गया था। जिस तरह से वर्ल्ड गेम्स का आयोजन आप स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला, तो हम बता रहे हैं आपको कि जो वर्ल्ड गेम का आयोजन की बात करें तो सबसे पहली सफलता तो इसमें 2013 में मिली थी भारत को, जिसमें कि आदित्य मेहता ने इस स्नूकर का एकल खिताब जीतकर पहली बार भारत को इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जिताया हुआ था। यानी भारत ने इसमें जो पहली बार स्वर्ण पदक है वर्ल्ड गेम्स में, वो 2013 में जीता हुआ था और आदित्य मेहता ने जितवाया हुआ था। बाकी अगर 2022 की बात कर लें कि वर्ल्ड गेम 2022 का उद्घाटन जो है वो बर्मिंघम के नए प्रोटेक्टिव लाइफ स्टेडियम में हुआ, यानी इंग्लैंड में आयोजित हुआ है 2022 का वर्ल्ड्स गेम, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में प्रोटेक्टिव लाइफ स्टेडियम में खेला गया था। 8 से लेकर के 17 जुलाई 2022 तक आपका खेला गया था। तो इसी से रिलेटेड आपका पूछा गया होगा कि कब आपका आयोजित हुआ या इसमें स्वर्ण पदक कब जीता या 2013 में किसने जीता। तो ये जिनका एग्जाम था वो ऑलमोस्ट क्या करेंगे कि चाहे वो इंग्लिश की क्वेश्चन हो या फिर जीएस की क्वेश्चन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे ताकि बाकी बच्चों को यहाँ पर मदद हो सके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो उम्मीद स्कीम है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो उम्मीद स्कीम की शुरुआत आपसे पूछी गई थी, कब हुई थी, आपकी किस लिए की गई थी उम्मीद स्कीम की? तो ये आपकी जो होती है आपका 2020 में जब आपका कोरोना पीरियड चल रहा था तो उसी समय आपकी शुरुआत की गई थी, जिसमें था कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीद योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें अगर इसके अंतर्गत बात करें तो योजना के अंतर्गत देश के तकरीबन 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी इसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी और साथ ही उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार से जोड़ा जाएगा, यानी साथ में उन्हें लोन दिया जा रहा था और ट्रेनिंग दी जा रही थी भारत सरकार के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री उम्मीद योजना के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, क्योंकि 200 आपको पूरे करने। वीडियो को शेयर नहीं किया तो कहीं भी जाकर के आप शेयर करिए, लेकिन शेयर करके आना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलते हैं, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे। क्वेश्चन ये है कि चीन की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो मंदारिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदारिन जो है चीनी को सामान्य भाषण के रूप में जाना जाता है, यानी आधिकारिक भाषा है।
और 1930 के दशक से ही चीन की आधिकारिक भाषा रही, यानी 1930 में मंदारिन भाषा बनाई गई थी, जब देश ने इसे मानक बोली के रूप में स्थापित किया गया था और इसे राष्ट्रव्यापी वास्तविकता बनाने के लिए जोर देना शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ये पूछा गया था कि कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर अगर उल्टी दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह की बात करी जाए तो आपके मंगल के 8 ग्रहों में से 7 ग्रह जो होते हैं, यानी कि मरकरी, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो सारे होते हैं ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर घूमते हैं। ये पश्चिम से क्या करते हैं कि पूर्व की तरफ घूमते हैं। बाकी वीनस एक ऐसा अकेला आपका है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि ये बाकी सबसे अलग घूमता है। वीनस जो कि हिंदी जिसका शुक्र होता है, यानी कि शुक्र जो उपग्रह है आपका, शुक्र ग्रह है, तो वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि ये आपका वामावर्त दिशा में घूमता है। तो यहाँ पर शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सुपर बॉल से देखिए पूछा गया था, कभी नहीं पूछा गया सुपर बॉल से संबंधित, मैंने नहीं देखा फिलहाल एसएससी एग्जाम में। तो सुपर बॉल्स की अगर बात करें तो सुपर बॉल की आपका कहाँ पर आयोजन हुआ या क्या होती है आपकी सुपर बॉल। तो सुपर बॉल जो आपकी होती है, सुपर बॉल आपका एक खिलौना, एक बाउंसी बॉल होता है जो कि 1964 में केमिस्ट नॉर्मन स्टिंगली के द्वारा आविष्कार किया गया, एक सिंथेटिक रबर पर आपकी आधारित होती है। 1964 में इसका आविष्कार किया जाता है। और बाकी बात करें तो यूरोपियन फुटबॉल, और इसमें अगर अंतर की बात करें तो उसमें आपका 90 मिनट के मैच में एक हाफ टाइम होता है, खिलाड़ी के पैर से गोल करता है। वहीं अमेरिकन फुटबॉल में गेंद ओवल शेप की आपकी होती है जो कि 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और खिलाड़ी गेंद हाथ में लेकर के भागता है और फिर साथी को हाथ से पास करता है और स्कोर करता है। तो ये आपका सुपर बॉल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का एग्ज़ाम जून में होना था और जिनका आपका मई में हो चुका, तो मई में जितने भी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 2 से 19 मई तक के सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस मिलाकर 1000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी गई, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया जीके जीएस के क्वेश्चन का। साथ में आपको इंग्लिश की पीडीएफ दे दी जाएगी फ्री में, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको जो कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, ये आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ये 13 से 20 जून वालों के लिए रामबाण था, क्योंकि 20 रुपये इतनी बड़ी आपका अमाउंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है आपकी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये एक पूछ लिया गया था कि जो सबसे ज़्यादा कोयला होता है उसका उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोयला उत्पादन की बात करें कि किस राज्य में होता है, तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक कोयला आपका पाया जाने के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य आपका है, जहाँ पर 127 करोड़ टन के उत्पादन के साथ आपका सूची में सबसे ऊपर आता है, यानी सबसे ऊपर आता है छत्तीसगढ़ राज्य जो कि कोयला उत्पादन में। इसके बाद झारखंड आता है, 113 मिलियन टन होता है उत्पादन के साथ, दूसरे स्थान पर आ जाता है। और उड़ीसा जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, यानी पहला छत्तीसगढ़ आता है, दूसरा झारखंड आता है और तीसरा उड़ीसा राज्य आता है कोयले के उत्पादन में। तो ऐसा आपका पूछा गया था कोयले के उत्पादन से संबंधित। तो ये क्वेश्चन तो चलो ठीक ठाक था, सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक आपका देखिए ये पूछा गया था, ये शैली कभी नहीं ज़्यादातर पूछी गई कि जो आपकी प्रोविडा शैली है वो किस साम्राज्य से संबंधित है या किससे संबंधित है। तो अगर प्रोविडा शैली की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर वास्तुकला ने ज़्यादातर द्राविड़ शैली के सिद्धांतों को अपनाया, लेकिन साथ ही साथ इसकी अनूठी विशेषताएं थी, जिसने कि प्रोविडा शैली नामक एक नई शैली को जन्म दिया हुआ था। यानी विजयनगर साम्राज्य में प्रोविडा शैली को अपनाया था। और विजयनगर साम्राज्य वही है जिसमें कि हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के 2 भाई थे, हरियर और बुक्का, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका प्रोविडा शैली यहाँ पर विजयनगर जो है साम्राज्य से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीन की राज्यसभा से संबंधित आया हुआ था, या फिर आपका यहाँ पर संसद पूछ लिया गया होगा कि चीन की राज्यसभा का नाम क्या है। तो चीन की अगर संसद का नाम की बात करें तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन की संसद का नाम है और जो कि चीन की सर्वोच्च राष्ट्रीय विधायिका होती है। बाकी अगर इजराइल की बात कर लें तो नेसेट हो जाता है इजराइल की संसद का नाम, और डाइट की बात कर लें तो जापान की संसद का नाम डाइट है यहाँ पर। तो नेसेट और डाइट भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अगर घूमर नृत्य की बात कर लेंगे तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और इसका जो विकास है वो भील जनजातियों ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया हुआ था और बाद में इसकी बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसको अपनाया हुआ था। यानी घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, बाकी अब तो सभी बिरादरियों ने इसको अपना लिया है। तो ये आपको याद रखना है। घूमर नृत्य तो आपका कई बार मोस्टली पूछा गया, तो इसको लेकर के प्रॉब्लम नहीं लेने। बाकी ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, हम जो आपको भौकाल सीरीज करवा रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे आपको कि उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित है। तो अगर उस्ताद अमजद अली खान की बात की जाए तो सरोद वादक रहे हुए, यानी सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ग्वालियर में संगीत के सोनिया बंगस घराने की छठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले अमजद अली खान को संगीत विरासत में प्राप्त हुआ था। तो ये ग्वालियर घराने से इनका संबंध रहा हुआ था। अगर आपका घराना पूछ लिया जाए अमजद अली खान का तो ग्वालियर हो जाएगा, बाकी वाद्य यंत्र पूछा जाए तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका उर्जित पटेल से पूछा गया था किसके अध्यक्ष या कुछ रहे हुए हैं, या आपका अरिजीत पटेल पूछा गया था, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया क्योंकि अरिजीत पटेल मेरे नॉलेज में कोई नहीं मिला जो किसी का अध्यक्ष था, तो हमें लगा शायद उर्जित पटेल होगा। बाकी अगर क्वेश्चन आपको कंफर्म है तो आप बता सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन हमें पता ही हों। बहुत बार हम लोग खुद डाउट में होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ कोई मैं 100% श्योरिटी नहीं देता किसी चीज़ को लेकर, वरना ये मैं बोलूँगा कि मुझे सब पता है। तो कुछ क्वेश्चन मेरे लिए भी डाउटफुल हो जाते हैं, तो आपको कमेंट करके इंग्लिश और जीएस के और भी क्वेश्चन बताने हैं। बाकी अगर बात कर लेंगे उर्जित पटेल की तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 4 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था और इससे पूर्व 14 जनवरी 2023 को वो उप गवर्नर पद पर कार्यरत रहे हुए थे। उप गवर्नर के रूप में उन्होंने मौद्रिक नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की हुई थी। तो ये था कुछ ऑलमोस्ट आज का यहाँ पर जो पूछा गया था। काफ़ी हमको टफ लगा पेपर, आपको क्या लगा हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, क्योंकि आपको 200 लाइक तो पूरे ही करने हैं, आज 200 कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, इतना करना है। बाकी हर अपडेट और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आगे भी आपको हर दिन का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मिलता ही रहेगा।